हेलो फ्रेंड, मैं शिवम आपका न्यू राजी स्टूडेंट पर दोबारा से स्वागत करता हूं। आज हम ये हिंदी वर्णमाला का जो वीडियो होने वाला है, स्पेशल वीडियो होने वाला है। इसके अंतर्गत पूरा स्वर और व्यंजन पूरा बताया जाएगा। इसमें अग्र स्वर, मध्य स्वर, पक्ष स्वर क्या होता है, जो जीभ के प्रयोग के आधार पर होता है, वशस के आधार पर स्वर क्या होते हैं, हवा के मुख व नाक से निकलने के आधार पर स्वर क्या होते हैं। उसके साथ साथ हम ये पढ़ेंगे कि अनुनासिक और निरानुनासिक क्या होता है, व्रतमुखी, अव्रतमुखी क्या होता है। जैसे ओठों की स्थिति के आधार पर ओठ जो हमारे व्रत के आकार के हो जाते हैं तो उसे व्रतमुखी कहते हैं। अव्रतमुखी इसी प्रकार जो हमारे ओठों की स्थिति जो है व्रत के आकार की ना हो। उसके बाद पढ़ेंगे उच्चारण के आधार पर स्वर क्या होते हैं, लेखन के आधार पर स्वर क्या होते हैं, स्वरों का निर्माण कैसे होता है, निर्माण के आधार पर या उत्पत्ति के आधार पर स्वर क्या होते हैं। ये सब इस वीडियो के अंतर्गत देखेंगे। इसके बाद आज ये स्वर की पूरी जितने भी प्रॉपर्टीज़ बनती हैं इस वीडियो में बता दी जाएंगी और उसके साथ साथ इसकी व्यंजन से भी तुलना करा दी जाएगी। व्यंजन के बारे में पूरा बता दिया, तो ये पूरा व्यंजन और स्वर के बारे में पूरा इस वीडियो में बता दिया जाएगा, जिससे एक स्पेशल वीडियो कहलाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले यहाँ स्वर के बारे में पढ़ेंगे। तो स्वर यहाँ पे सबसे पहले हम पढ़ेंगे उच्चारण के आधार पर या लेखन के आधार पर स्वर। उच्चारण के आधार पर या लेखन के आधार पर स्वर हमारे 3 प्रकार के होते हैं। नंबर पहला होता है हर्ष स्वर, दूसरा होता है दीर्घ स्वर और तीसरा होता है प्लस स्वर। हर्ष स्वर जो होते हैं और हर्ष स्वर को ही मूल स्वर कहा जाता है। हर्ष स्वर की संख्या 4 होती है। जैसे ये बोले जाते हैं आ, ई, छोटा ऊ और रा ऋषि बोला जाता है। और जो दीर्घ स्वर होता है, दीर्घ स्वर में हर्ष स्वर से दोगुना समय लगता है, इसलिए इसे दीर्घ स्वर बोला जाता है। हर्ष स्वर का ही जो दीर्घ रूप होता है वो दीर्घ स्वर में आता है। आ जैसे हर्ष स्वर में छोटा आ होता है और दीर्घ स्वर में बड़ा आ होता है। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और ए, ऐ, ओ, औ जो दीर्घ स्वर में आता है। और पुल्ल स्वर होता है, पुल्ल स्वर में हर्ष स्वर से 3 गुना का समय लगता है, इसी वजह से हम उसे पुल्ल स्वर कहते हैं। पुल्ल स्वर की संख्या हिंदी में सिर्फ एक है, वो है ओम। ठीक है, ये आपको हम लिखवा देते हैं। ये हम लिखेंगे हर्ष स्वर। हर्ष स्वर हो गए हमारे 4, आ, ई, ऊ और ऋषि। फिर ये हमारा हो गया दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर की ये हो गए जितने आ का जो बड़ा आ हो गया, छोटी की बड़ी ई हो गई, छोटा ऊ का बड़ा होगा। और ऋषि का बड़ा ऋषि हिंदी में तो है नहीं, संस्कृत में, इस वजह से ऋषि का बड़ा ऋषि नहीं लिखेंगे। और ए लिखेंगे, आई लिखेंगे, ओ लिखेंगे और औ लिखेंगे। ये हमारे दीर्घ स्वर होते हैं, हर्ष से 2 गुना समय लगता है। उसके बाद तीसरा आता है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर, प्लुत स्वर में हर्ष से 3 गुना समय लगता है। इसकी संख्या सिर्फ एक है, वो है ओम। ठीक है, उसके बाद अब दूसरा पढ़ेंगे जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर। जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर 3 प्रकार होते हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पक्ष स्वर। अग्र स्वर जो होते हैं 4 होते हैं, ई और ए ऐ, 4 होते हैं। और मध्य स्वर में हमारा सीधा छोटा आ जाता है और पक्ष स्वर में बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ आ जाता है और आस्कर वाला भी इसी में डाल दिया जाता है। तो लिखेंगे जीभ के प्रयोग के आधार पर, जीभ के प्रयोग के आधार पर ये 1, 2, 3
ये हो जाएगा अग्रस्वर, मध्य स्वर और पक्षी स्वर। अग्रस्वर में आ जाएगा हमारा छोटी ई, बड़ी ई, ए और ऐ, और मध्य स्वर में छोटा आ जाएगा, और जो हमारा पक्ष स्वर में बड़ा आ जाएगा, और छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, सॉरी ए नहीं आएगा, ये ऐ तो हमारा अग्र स्वर में आ चुका है, और ओ और आओ, और जो आश्कर वाला है इसमें डाल दिया जाएगा। जो अब हमारा तीसरा जो स्वर पढ़ने वाले हैं, ये स्वर के जो प्रकार है जो तीसरा वो पढ़ने वाले हैं हम लोग हवा के मुख व नाक से निकलने के आधार पर। हवा जब मुख से निकलती है तो उसमें दो प्रकार बनते हैं, अनुनासिक और निरा अनुनासिक। और जो अनुनासिक होता है उसके ऊपर जैसे आ है, आ के ऊपर अगर चंद्र बिंदी लग जाती है तो अनुनासिक होता है, और निरा अनुनासिक में निरा माने ही होता है नहीं, जिसके ऊपर चंद्र बिंदी नहीं लगी होती है। तो हवा के नाक व मुंह से निकलने के आधार पर या मुंह व नाक से निकलने के आधार पर हवा को बोल सकते हैं वायु। वायु के नाक व मुंह से निकलने के आधार पर, हवा के नाक व मुंह से निकलने के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अनुनासिक और एक होता है निरानु, सही नहीं लिख पाया, एक होता है अनुनासिक और एक होता है निरानुनासिक। अनुनासिक में हमने बताया जो चंद्र बिंदी होती है उसके ऊपर जैसे आ के ऊपर चंद्र बिंदी लगा दिया जाए, ठीक है। जैसे आ है, आ के ऊपर चंद्र बिंदी, बड़ा है उसके ऊपर चंद्र बिंदी, और छोटी ई है उसके ऊपर चंद्र बिंदी। और निरानुनासिक में जैसे हमारे स्वर हैं वैसे ही लिख देते हैं, ई ऊ ऊ, ये हो जाते हैं हमारे वायु के नाक व मुंह से निकलने के आधार पर। अब जो हम आगे वाला पढ़ने वाले हैं, मुख द्वार खुलने के आधार पर हमारा मुख किस तरीके से खुलता है। तो मुख द्वार खुलने के आधार पर चार प्रकार के स्वर होते हैं, जिसमें पहला विव्रत होता है, दूसरा अर्ध विव्रत होता है, तीसरा अर्ध सम्रत होता है और चौथा सम्रत होता है। ठीक है, आगे आपको ये इसकी भी टेबल बनवा दे रहे हैं। मुख द्वार शायद आपका उसमें आना रहा, मुख द्वार खुलने के आधार पर, मुख द्वार खुलने के आधार पर चार प्रकार के बताए हैं हमने। कौन कौन से होते हैं? पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। पहला होता है विव्रत, फिर होता है अर्ध विव्रत, फिर होता है अर्ध सम्रत और फिर होता है सम्रत।
सम्मिलित होता है। जो हमारा विव्रत होता है, विव्रत में हमेशा बड़ा आ आता है। विव्रत में बड़ा आ आता है। और अर्ध विव्रत में हमेशा छोटा आ या आता है। और जो हमारा सम्मिलित होता है, सम्मिलित में छोटी ई और बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ होता है। अब ये हम आपको बनाने की ट्रिक बताए, जैसे कभी आप भूलो ना, जब हम आ को ई से जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है, ए, तो हम अर्ध सम्मिलित में रख देते हैं। और जब आ को ए से जोड़ते हैं तो बन जाता है बड़ी ए, तो इसको अर्धविव्रत में रख देते हैं। फिर आ को जब ऊ से जोड़ते हैं तो ओ बन जाता है हमारा ओ, और जब आ को ओ से जोड़ते हैं तो हमारा अ बन जाता है। जिससे हमें हमेशा ये टेबल लर्न रहेगी, और कभी भी एग्जाम में पूछ दिया जाए और कभी बोल रहे हैं तो दोबारा से ये टेबल में तुरंत बना सकते हैं। बड़ा आ हमेशा विव्रत होगा और अर्ध विव्रत हमेशा छोटा आ होगा, और ये सम्मिलित में छोटी ई, बड़ी ऊ और बड़ा ऊ होगा। इससे ये जोड़कर ए बना लेंगे और बड़ी ए इसमें रख देंगे। इसी प्रकार ऊ को बनाएं और अ को बनाएंगे। अब हम लोग चौथा पांचवा पढ़ेंगे, होठों की स्थिति के आधार पर। होठों की स्थिति के आधार पर कभी हमारा होठ जैसे ऊ बोलते हैं तो वृत्तमुखी हो जाता है, बिल्कुल गोल हो जाता है। इसी प्रकार जब हम ई बोलते हैं तो ई बोलने से हमारा जो होंठ होते हैं वृत्तमुखी नहीं होते हैं। इसी प्रकार होठों की स्थिति के आधार पर स्वर दो प्रकार में बांटे गए हैं, वृत्तमुखी और आवृत्तमुखी। होठों की स्थिति के आधार पर स्वर। पहला हो गया हमारा वृत्तमुखी और दूसरा हो गया आवृत्तमुखी, जिसमें हमारा मुख जो होता है वृत्त के समान नहीं होता है। जिसमें हमारा मुख किसमें नहीं होता वृत्त के समान, आवृत्तमुखी होता है, उसमें हमारा मुंह वृत्त के समान बिल्कुल राउंड वाइज राउंड नहीं होता है। तो जो वृत्तमुखी होता है उसमें राउंड राउंड, तो वृत्तमुखी में ऊ आ जाएगा, ठीक है, और बड़ा ऊ आ जाएगा। छोटा ऊ और बड़ा ऊ हमेशा आपका बोलने पर मुंह जो होंठों की स्थिति होगी वृत्त के आकार होगी, और इसी प्रकार ओ और औ को बोलने पर स्थिति आपकी हमेशा वृत्त के आकार की होगी। और आवृत्तमुखी के अंतर्गत शेष जो चार बचे हैं उनको जो छोड़कर इनको छोड़कर रख देते हैं, तो आवृत्तमुखी में आ जाएंगे। जैसे छोटा आ, बड़ा आ और ई और ए आए, ठीक है। ये हो गया हमारे होठों की स्थिति की आधार पर स्वर। अब जो हमारा एक बचता है घोषित के आधार पर स्वर। घोषित के आधार पर स्वर, जो हमारे घोषित के आधार पर स्वर। अब घोषित जितने भी स्वर होते हैं वो सारे ही घोष होते हैं या सघोष। घोष को हम सघोष के नाम से भी जानते हैं। तो जितने भी हमारे स्वर होते हैं वो सारे सघोष होते हैं। और हिंदी की जो व्यंजन है, व्यंजन में तो हम अघोष सघोष पढ़ ही चुके होते हैं। इसमें का और खा अघोष अघोष होते हैं। इसी प्रकार जो खड़ी लाइनें होती हैं का की और खा की अघोष अघोष होते हैं, बाकी सभी सघोष अघोष होते हैं। जो वर्गीय व्यंजन का तीसरा चौथा पांचवी जो लाइनें खड़ी लाइनें होती हैं जो सघोष सघोष होती हैं। और जो हमारा और जो या वा रा ला और हा ये सघोष होता है। और उसमें तो हम व्यंजन में तो पढ़ चुके हैं, इसमें स्वर में नहीं पढ़ा था घोष कौन से होते हैं। तो जितने भी सारे जितने स्वर होते हैं सघोष होते हैं। तो यहाँ लिख दो सभी स्वर सघोष होते हैं, ठीक है। ये आपके
जो है हिंदी में जितने भी स्वर होते हैं, पूरा जितने भी यहीं व्रतमुखी हो गया, अव्रतमुखी या गोशत के आधार पर हो गया, हवा के मुख व नाक से निकलने के आधार पर हो गया, होठों की स्थिति के आधार पर हो गया, उच्चारण या लेखन के आधार पर हो गया, सारे स्वर हो चुके हैं। अब आपका एक बचा है, वो स्वर है निर्माण या उत्पत्ति के आधार पर स्वर। निर्माण और उत्पत्ति के आधार पर इसके बाद आपको वो समझा देंगे। उसके बाद व्यंजन के बारे में भी आपको रिवीजन करवा देंगे, जितने जो व्यंजन जो टेबल बनती है, इसी एक ही वीडियो में, जो आपका स्पेशल वीडियो हो जाएगा। आप इसको अभी देख सकते हैं। ठीक है, अब आपको हम व्यंजन के बारे में भी बता देते हैं। व्यंजन, जो हमारे व्यंजन होते हैं, स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन का से लेकर माँ तक स्पर्श व्यंजन होते हैं। का, जैसे कावर हो गया, कावर हो गया, ठीक है, चावर्ग हो गया, और टावर हो गया, और तावर हो गया, और पावर हो गया। पा वर्ग हो गया, यहाँ लिख दो पा वर्ग। ये सारे आपके 25 हो जाते हैं, प्लस इसमें दो द्विगुण व्यंजन भी आ जाते हैं। द्विगुण व्यंजन कौन कौन से होते हैं? डाडलिया, अग्निशेव और ढाढक्कन। डाडलिया ये हो, ढाढक्कन ये वाला हो गया, ठीक है। ये दो द्विगुण हो जाते हैं। उसके बाद हमारे जो बचते हैं अंतस्थ व्यंजन, फिर बचते हैं क्या, ऊष्म व्यंजन, और बचते हैं संयुक्त व्यंजन। ठीक है, जो अंतस्थ व्यंजन आपको बता ही चुके हैं, या, वा, रा और ला। और जो ऊष्म व्यंजन बता ही चुके हैं, सा, शा, शा, हा। और जो संयुक्त व्यंजन होते हैं, छा, त्रा और ज्ञा और शा, श्री होता है। और छात्रा ज्ञा, छा और जो बनता है हमारा, आपको उस दिन बताया, का और सा से बनता है क्षत्रिय बनता है। और जो त्रा होता है, ता प्लस रा से बनता है, और आगे वाले में हलन होता है। ज्ञा बनता है जा और प्लस वहाँ से बनता है, आगे वाले में हलन होता है। और श्री बनता है, शाह धन रा से बनता है, आगे वाले में हलन होता है। ठीक है, अब क्या बचा आपका? उच्चारण स्थान बचा व्यंजन में। जो उच्चारण स्थान में हो गया, जैसे कंठ हो गया, ठीक है, तालब्य हो गया, उसके बाद मूलधन हो गया, उसके बाद दंत हो गया, उसके बाद ओष्ठ हो गया। तो कंठ में क्या आता है? का, खा, गा,
घा, अंगा आता है। और हमने बताया आ और हाँ सर जी से ये ट्रिक से याद करवाया था। उसके बाद तालम में क्या होता है, चा, छा, जा, झा, वहाँ। पहले ये लिख लें। मूर्धन में होता है क्या, टा, ठा, डाडलिया, डाडक्कन, अड़ाकाली। और तावर में ता, था, दा, धा, ना। पा ओष्ठ में होता है पा, फा, वा, भा और मा। तालम में बताया था आ और हाँ सर जी। और इसमें बताया था स्वर के ई रख दो और यस रख दो, ठीक है। और मूर्धन में हमने बताया था रा और षटकोण और ला ऋषि, ठीक है। और दंत में हमने बताया था लाशा, ट्रिक बताई थी, लाशा लिख दो इसमें। ला हो गया और सा हो गया। और ओष्ठ में हमने बताया था क्या बचा, स्वर में सारे स्वर हो चुके हैं, आ ई और रा ऋषि हो जाए और ऊ बचा है, छोटा ऊ बचा है और बड़ा ऊ बचा है, ये इसमें रख दो। ये हो गया ओष्ठ। और हमने बताया था कंठोष्ठ होता है, दंतोष्ठ होता है और तालव दंत और फिर ओष्ठ होता है, उसको भी इसी में रख दें जिससे आपकी वीडियो कंप्लीट हो जाएगी। कंठोष्ठ होता है, कंठोष्ठ में कैसे होते हैं, कंठ प्लस ओष्ठ तभी बनता है कंठोष्ठ। जब आ को हम ऊ से जोड़ते हैं तो हमारा बन जाता है ओ बनता है, और जब आ को ओ से जोड़ देते हैं तो औ बन जाता है। किसी दिन आप खाली समय बैठे हो तो आ को ऊ से बोलकर मुंह से बोलकर देखना, तो आपको ऑटोमेटिक बन जाएगा। और इसमें हमारा एक ऑस्कर वाला भी इसी में डाल दिया जाता है, कंठोष्ठ में ही ऑस्कर आता है, ठीक है। और जो हमारा विसर्ग वाला होता है इसमें कंठ में डाल दिया जाता है, ठीक है, एक अंग और अंगा, ठीक है। कंठोष्ठ के बाद दंतोष्ठ बनता है, दंत प्लस ओष्ठ, तो ऐसे बनता है दंत प्लस ओष्ठ बराबर दंतोष्ठ। दंतोष्ठ में क्या आता है, ओनली बा वक आता है, वाह वक, बकरी वाला नहीं, वाह वक आता है। और क्या बचता है, कंठोष्ठ, दंतोष्ठ और कंठ प्लस तालव्य बचा है, कंठ प्लस तालव्य बचा है। अब कंठ प्लस तालव्य कैसे बनता है, आ को अगर ई से जोड़ देते हैं तो ए बन जाता है, और छोटे आ को और आय से जोड़ जाते हैं तो क्या बन जाता है, बड़ी ए बन जाता है। कंठ तालम में ओनली दो आते हैं। अब हमारा क्या बचा है, अब एक बचता है जा। जा तीन जा होते हैं, तीन उच्चारण स्थान जोड़ने से बनता है। कैसे, किन से बनता है, दंत, ओष्ठ और तालव्य। तालव्य, दंत और ओष्ठ से बनता है हमारा क्या, जा। दंत, ओष्ठ प्लस तालव्य से बनता है हमारा क्या, बनता है जा, ठीक है। अब यहाँ पर इतना बनता है। अब हमारे क्या बचे हैं, दंत मूल बचे हैं, अर्धस्वर बचे हैं, और हमारा लगभग कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। यहाँ लिखा देते हैं दंत मूल, दंत मूल, ठीक है। दंत मूल ही बचे हैं आपके। दंत मूल में है रा और ला। हमने बताया था रा होता है आपका लुंठित होता है और ला आपका पार्श्विक होता है, ठीक है। ला आपका पार्श्विक होता है और आपका अर्धस्वर होते हैं, अर्धस्वर। अर्धस्वर जो होते हैं या और वा होते हैं, ठीक है। हिंदी में अर्धस्वर या वा होते हैं, जबकि संस्कृत में चारों अर्धस्वर होते हैं, या वा रा ला चारों अर्धस्वर होते हैं, ठीक है। हिंदी में आपके चारों अर्धस्वर होते हैं। अगर कभी भी क्वेश्चन में ये दे दिया जाए कि इनमें से अर्धस्वर है
रा भी रख दिया जाए और ये दोनों ना दे दिया जाए तो संस्कृत में या, रा, ला और बा चारों होते हैं और विशेष रूप से ये द्वयी ही होते हैं। ये आपके संस्कृत में होते हैं। तो आपको सब क्या पढ़ना है? हिंदी पढ़ना है। इस वजह से इनको आप ध्यान रखें और विशेष रूप से या और बा को ध्यान रखें। ठीक है, अब आपका यहाँ पर टेबल ये कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है दोस्तों, आपकी ये टेबल यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है और यहाँ पर अब कुछ नहीं बचता है। ये आपका विशेष वीडियो बन जाता है वर्णमाला। यहाँ से आपकी पूरी वर्णमाला ख़त्म हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेना चाहे कुछ भी ले सकते हैं, लिखना चाहे कॉपी पर नोट कर सकते हैं। अब हम दोस्तों मिलेंगे आगे की वीडियो में। वीडियो आपको अच्छी लगी हो या जैसी भी लगी हो उसके लिए लाइक करें और कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल। जय हिंद दोस्तों।